हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ये शुभम माहेश्वरी फ्रॉम स्वयं क्लासेस। अब आप S5 से लेकर TY में आ गए हैं, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो आता है वो सब्जेक्ट सिलेक्शन का आता है। तो MS यूनिवर्सिटी का जो भी आपका करिकुलम है, यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, उनमें से आपको चूज करना है आपको किस सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करना है। अब यहाँ पे स्पेशलाइजेशन जो होगा, जो भी आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीज़न क्योंकि आप इसके बेस पे आप फ्यूचर में स्पेशलाइजेशन करेंगे। दूसरी चीज़, आप कहीं पे जॉब करने जाएंगे या कोई भी आप फ्यूचर में कोर्स परस्यू करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपके सिलेक्ट किए हुए सब्जेक्ट आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो बहुत कॉशियसली आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन काफ़ी सारा है क्योंकि सब्जेक्ट्स इतने सारे हैं और ऑल्टरनेटिव बहुत सारे हैं। आपको सिलेक्ट करना कौन सा नहीं करना, कौन सा करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो स्टूडेंट्स की काफ़ी सारी क्वेरीज थी कि सर एक सब्जेक्ट सिलेक्शन पे एक वीडियो बना दो ताकि हमको थोड़ी सी हेल्प हो जाए। अब MSU के करिकुलम के हिसाब से आपके सब्जेक्ट्स को कैटेगराइज किया है। टोटल 7 सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, उसमें भी कैटेगरी है 4। सबसे फर्स्ट कैटेगरी जो है वहां पे है कंपलसरी सब्जेक्ट, जो 4 सब्जेक्ट होंगे। उसके बाद आपके आएंगे कोर इलेक्टिव, यहाँ पे ऑल्टरनेटिव सब्जेक्ट्स के बीच में आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होगा। उसके बाद आएगा ओपन इलेक्टिव, यहाँ पे भी आपको ऑल्टरनेटिव में से एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। और फिर आएगा इंटरडिसिप्लिनरी इलेक्टिव, यहाँ से भी आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होगा। तो टोटल 4 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी होंगे। और उसके बाद 3 कैटेगरी है और उसमें से आपको ऑल्टरनेटिव में से एक एक सब्जेक्ट चूज करना होगा। तो यहाँ पे जो चूज करना है सब्जेक्ट, वहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो बाकी ऑल्टरनेटिव सब्जेक्ट की बात करने से पहले हम हमारे कंपलसरी जो सब्जेक्ट है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके 4 सब्जेक्ट कंपलसरी होंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों ही 5th एंड 6th दोनों ही सेमेस्टर को इंक्लूड किया है। आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट रहने वाला है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यहाँ पे आपको रेशियो एनालिसिस, कोई भी कंपनी किस तरह से फंड्स लाती है, शेयर्स के रूप में, डिबेंचर्स के रूप में, उस पर इंटरेस्ट, डिविडेंड, इन सारी चीजों को हम समझेंगे। उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको 6th सेमेस्टर में सब्जेक्ट जो रहेगा वो है पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। तो जिस तरह से कंपनी फाइनेंस को मैनेज करेगी, कोई पर्सनल लेवल पे कोई पर्सन किस तरह से, हाउस होल्ड है वो किस तरह से मैनेज करेगा, उसके बारे में सारी चीजें होंगी। तो कंपनी एंड पर्सनल दोनों ही फाइनेंस आपको समझाए जाएंगे। दूसरे सब्जेक्ट की बात करें तो वो है आपका बिजनेस लॉ। तो कभी भी कोई भी पर्सन बिजनेस करता है तो जो भी बिजनेस कुछ लॉज से इफेक्ट होते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये सारे एक्ट आपके 5th एंड 6th सेमेस्टर दोनों में ही कवर होंगे। तो कुछ एक्ट कवर होंगे आपके 5th में और कुछ एक्ट कवर होंगे आपके 6th में। उसके बाद सब्जेक्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो आपका OCM जिस तरह से होता है उसी तरह से ये सब्जेक्ट होने वाला है। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग 6th सेमेस्टर में आपका मार्केटिंग रिसर्च रहेगा। ये भी एक एक्सटेंशन है OCM के किसी पर्टिकुलर टॉपिक का। उसके बाद 4th सब्जेक्ट जो है वो है इंटरनेशनल ट्रेड। तो आपने पढ़ाई होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट की प्रोसीजर, बैलेंस ऑफ पेमेंट और इंटरनेशनली किस तरह से बिजनेस मैनेज होता है। उसके बाद इंटरनेशनल फाइनेंस, तो वो भी एक एक्सटेंशन होगा। इंटरनेशनल फाइनेंस, यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड में किस तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, किस तरह से पेमेंट किया जाता है और उसके रिलेटेड जितनी भी टर्म्स है फाइनेंस के रूप में वो आपको समझाई जाएगी। तो हमने कंपलसरी जो सब्जेक्ट आने वाले हैं उनके बारे में समझ लिया। अब ये सब्जेक्ट हमेशा हर पर्सन को कंपलसरी होंगे, कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना ही है, ये पढ़ने ही है और इसकी एग्जाम आपको देनी ही पड़ेगी। उसके बाद जो कैटेगरी आती है उसका नाम है कोर इलेक्टिव। तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो आपका रहने वाला है ये रहने वाला है। यहाँ पे आपके पास ऑल्टरनेटिव है। 5th एंड 6th दोनों सब्जेक्ट्स की बात करें तो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सबसे मेन जो सब्जेक्ट है वो रहता है। कभी भी कोई भी बीकॉम कर रहा है तो सबसे मेन जो सब्जेक्ट होते हैं वो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग होते हैं। तो आपको 5th सेमेस्टर में ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, मतलब जो अकाउंट्स लिख दिए गए हैं उनकी एक्यूरेसी को किस तरह से चेक करते हैं ऑडिटर्स, ये सारी चीजें समझाई जाएगी। उसके बाद 6th सेमेस्टर में कंपनी का ऑडिट किस तरह से होता है, कौन ऑडिटर होता है, उसकी क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 वो आपको सिखाया जाएगा। अब ये सब्जेक्ट्स थोड़े मेन सब्जेक्ट्स हैं, इनके अलावा काफी सारे ऑल्टरनेटिव सब्जेक्ट भी हैं। तो आपको इनको ना चूज करना हो और आप दूसरे सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको कॉशियसली चूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप अगर एमकॉम अकाउंट में करना चाहते हैं या आगे जाके आप CA करना चाहते हैं या कहीं पे अकाउंटिंग का जॉब करना चाहते हैं तो आपको ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग का सब्जेक्ट चूज करना कंपलसरी होगा। रीजन, क्योंकि इसमें आप नॉलेज गेन करोगे अबाउट द प्रैक्टिकल सिचुएशंस। तो आप ऑल्टरनेटिव सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं, वो टोटली आपके इंटरेस्ट पे है और आपका फ्यूचर किस तरह से आप प्लान करना चाहते हैं उस पे डिपेंड करता है। अब इसके बाद जो सब्जेक्ट की कैटेगरी आती है वो है ओपन इलेक्टिव। यहाँ पे आपके अकाउंटिंग, जो आपने मेन अकाउंटिंग पढ़ा था 11th 12th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, उसका एक्सटेंडेड वर्जन होगा। यहाँ पे फर्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है एडवांस्ड अकाउंटिंग, जो 5th सेमेस्टर में आपको पूछा जाएगा।
यहाँ पे अकाउंटिंग के कुछ स्पेशल टाइप के ट्रांजेक्शन की किस तरह से अकाउंटिंग की जाती है उसको आपको समझाया जाएगा। एंड 6th सेमेस्टर में उसके कॉरस्पॉन्डिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो एक थोड़ा एडवांस वर्जन होता है। यहाँ पे आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेसिस पे किस तरह से कुछ ट्रांजेक्शन को डील किया जाता है वो समझाया जाएगा। तो एडवांस अकाउंटिंग एज वेल एज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग दोनों ही आपके अकाउंटिंग के रिलेटेड सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। इसके और में काफी सारे सब्जेक्ट हैं, वो भी आप ले सकते हैं, बट अगेन आपको फ्यूचर में क्या करना है उसके बेस पे आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे भी आपको कॉशियसली रहना होगा और प्रॉपर तरीके से सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा। अब इसके बाद जो सब्जेक्ट का कैटेगरी आता है वो इंटर डिसिप्लिनरी इलेक्टिव। तो यहाँ पे भी काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं, बट जो मैंने मेन सब्जेक्ट है उनको हाईलाइट किया हुआ है। पब्लिक फाइनेंस, तो आपने जो पर्सनल फाइनेंस पढ़ा था उसका ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है, ये आपको पब्लिक फाइनेंस में होगा। यहाँ पे आपको इनकम टैक्स में कौन कौन से डिडक्शंस मिलते हैं, कोई पर्सन की इनकम किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी चीजें समझाई जाएगी। अलॉन्ग विद दैट आपको रेशियो एनालिसिस, नेटवर्क, ये सारी की सारी चीजें आपको समझाई जाएगी। लोन्स वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह, ये सारी सारी चीजें इंक्लूड की जाएगी। इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको 6th सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल फाइनेंस। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज इंडस्ट्रियल फाइनेंस किस तरह से मैनेज होता है उसके बारे में आपको समझाया जाएगा। और इसके अथवा में काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस। अगर बैंकिंग और इंश्योरेंस में जाके काम करना है, एमकॉम करना है या पीजी डिप्लोमा करना है, तो आप इन सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगेन अकाउंटिंग का काम करना है तो आपको 5th एंड 6th सेमेस्टर में कोई भी सब्जेक्ट आप चूज करिए, उसका कोई भी इफेक्ट आपको नहीं होने वाला। आपको कोर इलेक्टिव एंड ओपन इलेक्टिव इन दोनों सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से चूज करना है। ये सब्जेक्ट आप आपके इंटरेस्ट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। आई होप मैंने काफी सारी चीजें यहाँ पे कवर कर ली है। सारे सब्जेक्ट्स किस तरह से रहने वाले हैं, आपको कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, आपको किस तरह से अप्रोच रखनी है जब आप सब्जेक्ट सिलेक्शन का फॉर्म भरें, वो सारी चीजें मैंने कवर कर ली है। इसके अलावा भी आपको कोई भी डाउट एंड डिफिकल्टी हो तो आप हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मैसेज करिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, आपकी डाउट एंड डिफिकल्टी क्लियरिफाई कर दी जाएगी। तो अगर आप टीवाई बीकॉम के लिए स्वयं क्लासेस के साथ पढ़ना चाहते हैं और डेमो लेक्चर्स के बाद अगर आप कंटिन्यू करना चाहेंगे तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इफ यू डोंट वांट टू कंटिन्यू आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, कोई भी आपसे फीस चार्ज नहीं की जाएगी। तो इस लिमिटेड पीरियड ऑफर को आपको अवेल करना है तो तुरंत नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कीजिए